मलिक ज़ाहिर के साहबजादे मलिक अल अजीज, क्या आप नौमान आफंदी की साहबजादी हलीमा को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल है। कबूल करते हैं? कबूल है। कबूल करते हैं? कबूल है। नौमान आफंदी की साहबजादी हलीमा, क्या आप मलिक ज़ाहिर के साहबजादे और हलब के सुल्तान मलिक अल अजीज को मेहर के तौर पर हलब के 2 कस्बे, 1 बाग और हलब का 1 बाजार देने के एवज अपने निकाह में कबूल करती हैं? ये निकाह करने से बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं मैं। हलीमा, हलीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हलीमा, क्या निकाह हो गया तुम्हारा? इनकार कर दिया मैंने। ये तुम क्या कह रही हो मेरी बच्ची? जिंदगी का अहम तरीन फैसला है ये, किसी के हाथों का खिलौना नहीं बन सकती मैं बाबा। सब तबाह कर दिया। अब से सल्जुक सल्तनत से जंग करने का फैसला कर लिया है। अगर आपने ऐसा किया तो सल्जुक सल्तनत टुकड़ों में बढ़ जाएगी। पूरी जिंदगी भागते हुए और अपने बच्चों की जान बचाते हुए गुजारी है मैंने। बदले का वक्त आ चुका है और यही मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला आपका ही होगा। हम दोनों मिलकर सल्जुक सल्तनत की शान और शौकत बढ़ा देंगे और अगर तुम इसी तरह मेरे वफादार रहे तो वजीर खास बना दूंगा सल्जुक सल्तनत का। आपका साथ मेरे लिए शर्फ है। तमाम तुर्क कबीलों को फौरी खबर भिजवा दो कि उनके दिलों को जीतने के लिए मैं अपनी दौलत निछावर कर रहा हूँ। और हमें ये दौलत मिलेगी कहाँ से? अल अजीज हमें हर तरह की माली इमदाद फराहम करेगा। तुम इंतजामात की तैयारी कर लो, मैं तुम्हें पैगाम भिजवाऊंगा। हलब के बाजार में तुर्क कालीन वाली की दुकान पर मुझसे मिल सकते हैं। मेरे मोहतरम सरदारों, मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात गौर से सुनें। यही वो नामुराद लोग हैं जो हमारे कबीलों में वबा फैलाने और कहत का बाइस बनते हैं। कुद्स में जो हम आजादी के साथ अपनी इबादत नहीं कर सकते तो उसकी वजह भी यही है। और अब यहाँ आ गए। ये साजिशें इतनी घिनौनी है कि हम जैसे इज्जतदार इनके बारे में सोचना भी गवारा नहीं कर सकते। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, असल में वो शख्स सलीबियों का आलयकार है। इसका साथ देने वाले अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। सुलेमान शाह की औलाद पर भरोसा करने के बजाय हम तुम जैसे धोखेबाज और फरेबी पर कैसे भरोसा करें? हम तुम जैसे मक्कार और जालिम को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। तुम सब कबायली सरदार अय्यूबियों के दुश्मन हो। ऐसे सिपाही रखवाली पे रखे हैं, फिर तो तुम्हें गद्दारों की जरूरत ही नहीं। यही तुम्हारा खाना खराब करने के लिए काफी है नासिर। अंगूठी उतारी थी इसकी? जी भाई, आपने सही कहा था, जहर था उसमें, लेकिन इसके सर पर तो कोई निशान नहीं है भाई। अगर सलीबी नहीं है तो फिर सब कुछ दौलत के लिए कर रहा है। खोल दो इसे। अच्छा, तो कुछ बताना पसंद करोगे नासिर? इतने आराम से मरने नहीं दूंगा नासिर। क्या जानना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, सब कुछ तो पहले से ही मालूम है मुझे। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? अपने साथ कबीले ले जाऊंगा। सोचो जरा, जिस लश्कर का सिपाह सालार कैद में हो और उसी लश्कर का वजीर आजम भी पनाह में हो, वो क्या चढ़ाई करेगा किसी पर? घटिया इंसान। अफ्तालिया, ये नामुमकिन है। मैंने खुद अपनी आंखों से जलते हुए देखा तुम्हें। टाइटस, मैं आम लड़की नहीं कोई। जिसको तुमने आग में जलते देखा वो मैं नहीं थी। हलीमा और अर्तुरुल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। किसी को हराना हो तो उसकी कमजोरियों पर हमला करना पड़ता है टाइटस। इंसान की लालच और इश्क की दोनों कमजोरियां किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। तुम्हें इसी का फायदा उठाना है। खुश आमदीद कुर्तोखलू। आप उस्ताद आज़म है। यकीनन आपके अखलाक के बहुत चर्चे सुने। बहुत उम्दा शख्सियत के मालिक लगते हैं। दुश्मन के लिए मेरा इखलाक मीठी छुरी का काम करता है कुर्तोखलू। किस मजहब के हो तुम, क्या फर्क पड़ता है? अहम ये है कि तुम हमारे बाहमी मफादात को कितनी अहमियत देते हो। कितनी कशिश है आपकी बातों में, मैं तो गर्विदा हो गया हूँ आपका। टाइटस से आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ सुनी है, खास तौर पर आपके लजीज तुर्की खानों की। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। क्या बात है उस्ताद आज़म, किले की शान और शौकत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं। हमारे कबीले में तो हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। हर तरफ मवेशियों का गंद फैला होता है। हिफाजत का इंतजाम भी बहुत ही नाकिस है वहाँ। इस बार तो हर तरफ से आफतों में घिरे हैं आप। एक तरफ अलाउद्दीन का खतरा तो दूसरी तरफ अय्यूबियों से मुठभेड़, और इन सब के बाद हम सलीबी। सुलेमान शाह और उसके बेटे अर्तुरुल ने अपनी हठधर्मी से काई कबीले की साख को नुकसान पहुँचाया है। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया कुर्तोखलू तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इज़दौरा। चाचा जान, अरस्तु की किताब ले रही हूँ मैं, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छी लड़की है ना, क्या कहते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह हमेशा से खुश रखे। तुम्हारे लिए जाम भी मंगवाया था हमने,
खालिस पके हुए अंगूरों से कशीद किया हुआ। फिर हमें ख्याल आया कि तुम्हारे मजहब में तो इसकी ममानियत है। दुरुस्त फरमाया। मुझे खुशी होगी तुम्हारे कबीले की मदद करके, लेकिन मैं अल अजीज के लश्कर से किसी भी सूरत भिड़ना नहीं चाहता। इस वक्त जंग पर जाना किसी के लिए भी सूदमंद नहीं है। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? इस मामले में तो नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सलीबियों के मफाद में नहीं है। मगर समझदार वही है जो इस मौके से भरपूर फायदा उठाए, और हम सब के लिए यही बेहतर है। हम कैसे फायदा उठाएंगे? सुलेमान शाह को तुम अगर कत्ल कर दो, तुम्हें न सिर्फ मेरी बल्कि तमाम सलीबी मराकिज और अल अजीज की हिमायत भी हासिल हो जाएगी। सब लोग तुम्हारे हक में खड़े होंगे। महलात और जागीरों के अलावा इत्तेहादी के तौर पर तुम्हें सरसब्ज बागात और खजाने का हिस्सा भी दिया जाएगा। बहुत नवाजे जाओगे। ये छोटा सा नजराना है तुम्हारे लिए।